तो लीबिया, रूस का नया सैन्य बेस क्या लीबिया में बनाया जाएगा, यह तय हो गया है क्या? अफ्रीकी देश लीबिया हो सकता है रूस का नया सैन्य ठिकाना। यह देखिए, सीरिया में अभी तक रूस के तमाम बेसेस मौजूद थे। जो सीरिया की बशर अल असद की सरकार थी, उसे रूस का सपोर्ट हासिल था, पुतिन का सपोर्ट हासिल था। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। तख्ता पलट के बाद यहां पर अमेरिकी दखलंदाजी बढ़ी है और जो रूस के यहां पर सीरिया के अंदर जो बेसिस थे, वहां पर भी अब अमेरिकी सैनिक नजर आ रहे हैं। यानी यहां पर अमेरिका का कब्जा हो गया ऐसे 3 बेसिस पर। अब यही वजह है कि सीरिया की जगह लीबिया को अमेरिकी दखल के बाद, क्योंकि अमेरिकी दखल बढ़ा सीरिया में, इस वजह से अब लीबिया को रूस अपना नया ठिकाना बनाना चाहता है। यहां पर सैन्य बेसेस शिफ्ट किए जा सकते हैं, हथियार शिफ्ट किए जा रहे हैं, यह खबर सामने आ रही है। लीबिया से भूमध्य सागर में असर बनाए रखने की यह रूस की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। सीरिया के खमीमिम से लीबिया के अल जुफ्रा में शिफ्ट हो सकता है एयरबेस। ये जानकारी, ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लीबिया में रूसी नेवल बेस बनाने की तैयारी में है रशिया, ये कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। यानी सीरिया से रूस अपना बेस शिफ्ट करके लीबिया पहुंच रहा है। कार्गो प्लेन से लीबिया शिफ्ट किए जा रहे हैं रूसी हथियार, ये जानकारी भी है। आरएफई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह बड़ा दावा रूस की इस मूवमेंट को लेकर किया गया है। और देखिए, एक और अहम खबर, उत्तरी सीरिया से हट रही है रूस की सेना। उत्तरी सीरिया में सैन्य बेस खाली करा रहा है रूस। अल वाइट इलाकों से रूसी सेना की वापसी की खबर है। टाटस हमीमिम बेस पर अभी भी रूस का कब्जा है। सीरियाई अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स ने यह दावा किया है। तो उत्तरी सीरिया से रूसी सेना की वापसी की खबर है। उत्तरी सीरिया में सैन्य बेस खाली करा रहा है रूस। होम्स के पास अलवाइट इलाकों से रूसी सेना की वापसी हो रही है। टाटस खमीमिम बेस पर अभी भी रूस का कब्जा है। असद सेना के कई अधिकारियों के साथ सैन्य उपकरण मॉस्को भेजे गए। फिर से संगठित हो सकती है असद की सेना, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। लताकिया में खमीमिम बेस के पास विद्रोही गुट के लड़ाके मौजूद हैं। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नॉर्थ सीरिया से रूसी सेना की वापसी की खबर है। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं इस मूवमेंट को? और सीरिया के बाद अब लीबिया में अपने बेसेस बनाने की तैयारी में रूस जुटा हुआ है, लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल जरूर कौंध रहा है कि आखिर सीरिया को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया रूस ने? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट आई है और अभी तक जो रूस में बात चल रही है वो है कि किसी तरह वो अपने बेसेस, जो उनके मेडिटेरेनियन में नेवल बेसेस थे और उनके जो एयरफोर्स के बेस थे, उनको वो रिस्टोर करके रखेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये क्लियर नहीं है, लेकिन हालात जो बदले हैं उनको देख के नहीं लगता है कि किसी भी तरह अब रूस को कोई भी शक्ति जो वहां आएगी वो अलाउ करेगी उनके एयरफोर्स और नेवल बेसेस। रही लीबिया की बात, लीबिया में आपने 1800 ट्रूप्स को रूस ने करीब जून के महीने से ही डिप्लॉय किया हुआ है। और हम सब जानते हैं कि इसके पहले जब वागनर आर्मी थी तो जो लीबिया, जो अफ्रीका के जितने देश थे जो वेस्ट से अलाइंड नहीं थे, उन्होंने रशिया से अपनी मदद ली थी, खासकर सैन्य मदद। तो लीबिया को एक बेस बनाकर नॉर्थ अफ्रीका में एटलीस्ट, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक अवस्था है वो मेडिटेरेनियन पे है, पूरे यूरोप को फेस करता है, और वो एक सीरिया के जो उसके बेस थे, टाटस और एयरफोर्स बेस जो था, उसके बराबर के ही लीबिया में रहेंगे। लेकिन लीबिया में भी अभी अस्थिरता है जिस तरह के हालात हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि लीबिया के अभी जो वॉरलॉर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट खलीफा हफ्तार, उन्होंने उनको इनवाइट किया था और वो वहां पर बेस्ड हैं ताकि वो यूरोप पर भी नजर रख सके। जो लेबनान और सीरिया का एक पास जो उनका बेस था उसको मूव करा के वहां ले जाने की बात है, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं है। रूस को शायद ये अंडरस्टैंडिंग थी या ये बातें हुई थी जब ये विड्रॉ हो रहे थे फोर्सेस सीरिया के, कि उनके बेसिस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन हालात बदलते आप समझ ही रहे हैं, कोई देर नहीं होती और
और सीरिया में जो रूस के बेस थे वो आज का नहीं है, 50 साल से ऊपर का है। 71 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था सोवियत संघ के जमाने में। बिल्कुल सही तो बात है। और मुझे इसलिए लगता है कि ऐसे में जब ये खबर सामने आती है कि 3 रूसी बेसिस पर अमेरिका का कब्जा हो गया है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात नजर आती है। हालांकि ये खबर जरूर है कि कुछ जो एयरबेस हैं वहां पर रूस की मौजूदगी बरकरार रहेगी।